क्या आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसके हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर बोर्ड में पूछता है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और साइन कब किया गया था, पूरे जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट पे सारे मेंबर कब साइन किए थे, 24 जनवरी 1950। और ये इफेक्ट में कब से आया, 26 जनवरी 1950। ये तीनों डेट, ठीक है, ये तीनों डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और सेकेंड फैक्ट्स का बात करें तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, हमारे भारत में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को कब सेटअप किया गया था, जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया था। और हमारे सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको शॉर्ट में सीईसी भी कहते हैं, सबसे पहले सीईसी कौन थे, सुकुमार सेन। जी हाँ, और ये पहले कहा जाता था ये डॉक्टर भी थे। ठीक है, तो सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था और कैसे पहला जनरल इलेक्शन हमारे भारत में होता है। हे गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोशनपीडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2, जो कि है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें आप लोग अभी कुछ फैक्ट्स जान लिए जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 4 मार्क्स में आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किया गया था इलेक्शन में जब पहला टाइम हुआ था इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो मेनली आपको हम यहाँ पे सारे चैलेंजेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला, डिलिमिनेशन ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि एक स्टेट में, ठीक है, पूरा जो ये मान लो एक स्टेट है, इसमें कितना कंस्टिट्यूएंसी को ड्रॉ किया जाएगा, तो इसी चीज़ को पूरा डिलिमिनेशन करना, ड्रॉ करना ही सबसे पहला चैलेंज था। ठीक है, तो देखते हैं। टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ डाइवर्स कंट्री ऑफ द इंडिया साइज रिक्वायर्ड ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, यानी कि एक तो इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज, इथनिसिटी, ठीक है, इन सब के बावजूद पूरे पूरे भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और ये इसके लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया गया था जिसको डिलिमिनेशन कमीशन भी कहते हैं। तो आप लोग बोर्ड में पूछेगा कि कौन से कमीशन का काम होता है कि बाउंड्री ड्रॉ करना किसी भी कंस्टिट्यूएंसीज का। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा डिलिमिनेशन कमीशन। ठीक है, सेकेंड चैलेंज क्या था, एब्सेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वोटर्स टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, जानते हैं कैसे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टोरल रोल्स में क्या था, देखो एब्सेंस था। यहाँ पे हेडलाइन ही डाल दिए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो नंबर ऑफ वोटर्स थे बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम ही लोग थे जो लिटरेट थे। इसके बारे में देख लेते हैं, ये था हमारा थर्ड चैलेंज, ठीक है, इलिटरेसी। अब ये क्या था, देयर वर ओनली 15% वोटर्स, ठीक है, मात्र 15% वोटर्स जो थे वो थे लिटरेट, ठीक है, बाकी सब इलिटरेट थे। यानी कि समझ लो टोटल उस समय 17 करोड़ इलिजिबल वोटर्स थे। ठीक है, इलिजिबल वोटर्स मतलब 18 प्लस, ठीक है, और उन सब का नाम मेंशन था वोटर लिस्ट में। सो ये अब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन गया था कि वोटिंग का जो मेथड है बहुत ही स्पेशल होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि सारे लोग वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो लोग तो इलिटरेट हैं। और लास्ट चैलेंज देख लेते हैं जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, मिस्टेक्स इन इलेक्टोरल रोल्स। क्या क्या मिस्टेक्स था, सबसे पहले देखते हैं। When the first draft of the roll was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. यानी कि समझ लो लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम नहीं था वोटर लिस्ट में। अब कैसे था, देखो, दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ, डॉक्टर ऑफ, मतलब आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो आप लोग को पता होगा फलनमा की पत्नी, ठीक है, चिलनमा का बेटा, बेटी, इस तरह, तो मतलब इस तरह से नाम था कि रामू की पत्नी। तो यही चीज था जो कि इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल कमीशन को पसंद नहीं आया और बोले कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो इलेक्शन कमीशन इसको रिफ्यूज कर देते हैं। तो ये सारे 4 मेजर प्रॉब्लम था फर्स्ट इलेक्शन में जो कि 1952 में हुआ था। अब जानते हैं कि इसको 1952 क्यों कहा जाता है, लेकिन उससे आने से पहले जो इलेक्शन होना था इंडिया में, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस था। सबसे पहला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को किसी ऐसे कंट्री में फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा था, मतलब पुअर और इलिटरेट कंट्री। ठीक है, इंडिया एक तुरंत तो आज़ादी मिला था 1947 में, और
जान रहे हैं कि हम लोग मात्र 15% लिटरेट पर्सन थे, उसके बावजूद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देना लोगों को, ठीक है, उसके अधिकार देना, राइट टू वोट, सिंपल सा बात बोले तो ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड और रिस्की एक्सपेरिमेंट था। एक एडिटर थे, ठीक है, वो कहते हैं दिस इज द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री, ठीक है, सबसे बड़ा गैम्बल है हिस्ट्री में, इतिहास में अगर देखा जाए कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में, तो बिगेस्ट गैम्बल कहलाया। एक और मैगजीन था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर, वो जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज करके कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया, यानी कि अगर इसका फेलियर होता है तो उसका सारा श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म था जो कि एक्सेप्ट करना था इंडिया और जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन ये सारे चैलेंजेस को निखार कर उभरता है और इंडिया किस तरह से लैंडमार्क क्रिएट करता है हिस्ट्री में, इसको देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं इलेक्शंस, ठीक है, जो इलेक्शन हमारा 1952 कहलाता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं पहला पॉइंट, द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। अगर बोर्ड में आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितने बार को इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया था, तो 2 बार। क्यों? बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट इलेक्शन, और वो क्या चैलेंज था आपको अच्छे से पता है। और ये हेल्ड किया गया था अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952, तो इसको तो जनरल इलेक्शन 1951 कहना चाहिए, लेकिन इसको 1952 जनरल इलेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। ज्यादातर पार्ट जो होते हैं कंट्री के वो वोट कब करते हैं? जनवरी के मंथ में करते हैं, 1952 में करते हैं, इसलिए इस जनरल इलेक्शन को 1952 जनरल इलेक्शन कहा जाता है। और टोटल 6 मंथ्स लगे थे, ठीक है, कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग टू बी कंप्लीटेड, ये सारे मिलाकर 6 महीना लगा और उसके बाद पहला इलेक्शन हमारा हो जाता है। और ये जो इलेक्शन रहता है इसका बहुत ही ज़्यादा खासियत रहता है कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है इलेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा बात था। और पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीजिंग, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह से, मतलब अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से अलग अलग इथनिक ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ये बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव भी था। और जब रिजल्ट्स आया दे वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय लूजर्स, ठीक है, जो मतलब सोच लो कि जो एक वक्त राजा था, ठीक है, आराम से रूल कर रहा था, अब इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन में हार गया, अब उसका तो कंस्टिट्यूएंसी चला गया, उसका प्रोविंस चला गया, लेकिन उसके बावजूद उस राजा ने जो इलेक्शन में वो हारे उसको एक्सेप्ट किए हैं। और ये सबसे बड़ा, बोल सकते हो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स था जो कि हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। और द इंडियाज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द क्रिटिक रॉन्ग, और जितने क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे, एडिटर हो गए, जनरल हो गए, मैगजीन हो गए, जो सारे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसिज्म मिल रहा था, वो सबको गलत प्रूव कर दिया इंडिया ने। और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे कई महान और बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने विक्ट्री को प्रेज किया, ठीक है। और ऑब्जर्वर आउटसाइड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो इलेक्शन था बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा बोल्ड एंड रिस्की वाला एक्सपेरिमेंट था, तो बाहर से भी, ठीक है, बाहर के भी कंट्रीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, देवर इक्वली इम्प्रेस्ड, उन बहुत ही ज़्यादा वो लोग भी इम्प्रेस्ड हो गए। और इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बोर्ड में आप लोग से इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप लोग बताइए क्या इलेक्शन में हुआ था, क्या चैलेंजेस था, आप लोग से सिंपल चैलेंज पूछेगा और बोलेगा कि इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन जो कि 1952 में हुआ था वो कैसे लैंडमार्क इन द हिस्ट्री बन जाता है पूरे डेमोक्रेसी कंट्री के लिए, ठीक है। तो आप लोग को अब अच्छे से पता चल गया कि इसका क्या आंसर लिखना है। सो इंडिया प्रूव द डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वो पुअर कंट्री हो, इलिटरेट कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, कोई भी जगह पे भी इंडिया प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी कहीं भी प्रिवेल हो सकता है। तो एक फैक्ट ऊपर में आपका बताना बच गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम होने के बावजूद जो कि आपको बताए थे कि इन्होंने NWFP, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के क्या थे, ये हेड थे, उसके बावजूद ये 2 नेशन थ्योरी को अपोज किए थे, और यही थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। लोग बताइए कि ये लेक्चर आपको कितना अच्छा से समझ में आया और कितना सिंपल और मैंगो पीपल के भाषा में समझ में आया। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अब हम लोग टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।